गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप सभी कैसे हैं? आज हम बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे डिबेंचर्स चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास में आप सभी भी डी के गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल जो बुक है अकाउंटेंसी में वो यूज करते होंगे। मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ डी के गोयल बुक्स को। तो डी के गोयल बुक में कुछ हमारे पास बड़े ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं डिबेंचर्स के चैप्टर के रिगार्डिंग। तो आज हम उन क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो क्वेश्चंस की इमेज आपको साइड में मिलेगी, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं वहां से। और मैं हर क्वेश्चन को आपको वन बाय वन कराता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन हर एक टॉपिक की वीडियो मैं आपको लास्ट टाइम दे चुका हूं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूं जो सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले एक डी के गोयल साहब ने एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, वो सीबीएसई बोर्ड 2017 में भी हमारे पास आ चुका है कि जेड लिमिटेड ने एक मशीन, एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है जेड लिमिटेड से, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, लेकिन कितने रुपए की मशीन खरीदी है वो तो बताया ही नहीं गया है। तो उस केस में हम सबसे पहले एक एंट्री करके छोड़ देंगे। वो एंट्री हमारे पास में क्या होगा? एंट्री हमारे पास होगी कि मशीन अकाउंट लिमिटेड, मशीन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू करके लिख दिया जाएगा जेड लिमिटेड, टू जेड लिमिटेड। कितने की मशीन खरीदी वो नहीं बताया गया है, जब हमें पता चलेगा तब हम वहां पे उसके एंट्री को लिख देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जेड लिमिटेड को कंसिडरेशन में तीन तरीके से पेमेंट किया गया। फर्स्ट वन आप क्या देख रहे हैं कि जेड लिमिटेड को पेमेंट किया गया है, हमने उनको शेयर इशू करे हैं, और जो शेयर है वो 5000 शेयर है, 10 रुपीज एक है, और 30% प्रीमियम पे है। तो जर्नल एंट्री करते हैं फटाफट से। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर दिया गया ना बेटा, जैसा कि दिखाया गया है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में। तो हमने कितने इक्विटी शेयर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5000 इक्विटी शेयर है बेटा, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हमने उनको जो है 50,000 जो है इक्विटी शेयर दिए हैं। और यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बताया गया है कि 20% जो है प्रीमियम पे, सॉरी 30% पे है, तो 10 का 30% 3 हो गया, तो 15,000 यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से 65,000 रुपीज से जेड लिमिटेड डेबिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट इक्वल होते हैं, है ना। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया उसको पेमेंट करने का। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। मैं अभी फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं बेटा, लेकिन जब भी कभी आप क्वेश्चन बोर्ड में करने के लिए जाएं तो फॉर्मेट में करें, प्रॉपर नरेशन को लिखिएगा। ठीक है, सेकंड वन कह रहा है कि जेड लिमिटेड को हमने 1000 डिवेंचर्स दिए हैं, 100 ईच है, और 10% जो है वो डिस्काउंट पे भी है। तो जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी? जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट्स, ठीक है, और वो डिवेंचर डिस्काउंट पे दिए हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो भी डेबिटेड, और टू यहाँ पे जेड लिमिटेड जो है वो कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले जो है, सॉरी जेड लिमिटेड लिखा मैंने यहाँ पे, टू डिवेंचर्स, टू 10% वाले डिवेंचर्स। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं 1000 डिबेंचर। एक डिबेंचर बेटा कितने रुपए का है? वो है 100 रुपए का, तो 1,00,000 रुपीज हो गए यहाँ पे डिबेंचर के, 1000 मल्टीप्लाई बाय द 100। क्लियर है? उसके बाद में 10% डिस्काउंट पे है बेटा, तो 1000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 10 रुपए के हिसाब से ये 10,000 रुपए आपके पास में डिस्काउंट में आ गए बेटा। क्लियर है? तो देखो 1,00,000 है, 10,000 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 90,000 जो है वो हो जाएगा। तो जेड लिमिटेड कितने रुपए से डेबिट हुआ बेटा? 90,000 रुपीज से। यहां तक आप लोग कर सकते हैं। तीसरा पेमेंट का केस उसने जो बताया है, उसने ये कहा है कि हम जो है उसको 48,000 प्रोमिजरी नोट के थ्रू दे रहे हैं, एक तरह से बिल्स पेबल उसको दे रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या की गई कि जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल तो हमने जो है 48,000 का उसको क्या दे दिया बेटा? एक बिल दे दिया है। तो ये 48,000 का एक बिल की जो है वो एंट्री यहाँ पे कर दी जाएगी। समझ रहे हैं आप सभी इस चीज को? क्लियर है? तो अब देखिए
कि हमने जब लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो हमारा वेंडर जिससे हम मशीन खरीदते हैं वो जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट होता है। तो अब देखिए वो डेबिट कितने से हो रहा है, 65, 90 और 48। अगर हम इन सबको प्लस कर लें तो ये हमारे पास में 2,03,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए, 2,03,000 रुपीज से। समझ रहे आप लोग इस चीज को। और अगर क्रेडिट 2,03,000 से होगा तो डेबिट कितने से होगा, 2,03,000 रुपीज से हम उसको यहाँ पे डेबिट कर देंगे। क्लियर है आप सभी को। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसके एक इम्पोर्टेंट वन सेकंड क्वेश्चन की। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का है। इसकी वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि मेघनाथ लिमिटेड ने एक लोन लिया है 1,20,000 रुपये का बैंक से। तो सबसे पहले बैंक से लोन लेने की आप एंट्री पास करिए और वो लोन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे और हमने जो लोन लिया है वो है 1,20,000 रुपये का। तो 1,20,000 रुपये का लोन लेने की जो है वो एंट्री आप यहाँ पे पास कर दीजिए। क्लियर है। उसके बदले में हमने जो है बैंक के पास 1,400 8% वाले डिबेंचर 100 ईच पे एज ए कोलेटरल गिरवी रख दिए हैं। तो नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको सिखाया गया था कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू आपके पास डिबेंचर है 8% रेट के। तो 8% डिबेंचर्स 1,400 डिबेंचर रखे हैं और एक डिबेंचर 100 का है। तो ये आपके पास में 1,40,000 रुपीज के डिबेंचर आपने गिरवी रख दिए। पहला केस क्लियर है बेटा। फिर कह रहा है कि हमें कुछ टाइम के बाद कंपनी को एक और लोन की जरूरत पड़ी 2 महीने के बाद, तो 80,000 रुपये का एक और लोन ले लिया। तो फिर से आप एक एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो आप बैंक से लोन लेने की एक और एंट्री जो है यहाँ पे पास करिए और बैंक से लोन आपने इस बार कितने का लिया बेटा, 80,000 रुपीज का लोन लिया है। अब इस लोन के बदले में आपने बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं अपने 1,000 डिबेंचर्स। ठीक है। तो दोबारा से एक एंट्री करिए कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। तो ये एंट्री आप दोबारा से पास करिए। आपने बैंक के पास कितने डिबेंचर्स गिरवी रख दिए, 1,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है तो 1,00,000 रुपीज के ये आपने डिबेंचर्स गिरवी रख दी। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो इस तरीके से जो है आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे देनी है। क्लियर है। अब बेटा आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है। तो बैलेंस शीट आप किस तरीके से बनाएंगे, तो ये आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाई थी, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके नीचे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के नीचे आप लोगों ने नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी इस हेड को खोलना है और इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक आपके पास में सब हेड आएगा। इसका आपने एक नोट बना लेना है, नोट नंबर 1, और फिर इसको करंट ईयर में इसका जो भी फिगर आएगा वो लिख देना है। प्रीवियस ईयर इसके साथ में रहता है। समझ रहे आप लोग इस चीज को। ठीक है। तो ये आपने दिखाया। अब आप इसका जो है एक प्रॉपर नोट यहाँ पे बना दीजिए। इसी के नीचे हम इसका एक नोट जो है यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे नोट में क्या दिखाना है, आपने यहाँ पे नोट में दिखाया कि आपके पास में पहले तो डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं। आपने डिबेंचर जो है बेटा यहाँ पे इशू किए हैं, देखो 1,40,000 के यहाँ पे इशू किया आपने और 1,00,000 के यहाँ इशू कर दिए। तो टोटल आपके पास 2,40,000 रुपए के डिबेंचर है 8% रेट के। आप उसी में से लेस कर दीजिएगा कि जो आपने डिबेंचर सस्पेंस में रख दिए हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस में आपने पूरे 2,40,000 के डिबेंचर्स रख दिए। तो इसका मतलब आज आपके पास डिबेंचर है 0, डिबेंचर तो है ही नहीं। फिर आपने एक बैंक से लोन जो है लिया है और बैंक से बेटा आपने लोन जो है वो कितने रुपए का ले लिया है, 1,20,000 का यहाँ पे लिया है।
और 80,000 यहाँ लिया है। तो टोटल टोटल जो है वो 2 लाख रुपीज़ का आपने लोन ले लिया है। ये 2 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो आप उठा करके यहाँ पे रख दीजिए और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का एक सेकंड क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है बेटा। तो अभी बेटा हम एक थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग, कई सैम्पल पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ए लिमिटेड ने जो है 1 लाख डिबेंचर इशू करे हैं और इशू करने का तरीका नीचे आपको बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में। तो आपने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे हैं। इशू करने का तरीका क्या कहता है कि एक तो हमने 90% कैश के बदले 50,000 डिबेंचर दिए हैं। 90% कैश के बदले 50,000 डिबेंचर दिए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब 50,000 डिबेंचर 90% कैश पे पब्लिक को ही दिए होंगे ओबियसली। तो आपके पास बैंक में रुपया आया होगा, तो आपने एंट्री करी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, इनकी रेट जो है वो यहाँ पे रेट मेंशन नहीं है, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमारे पास में 50,000 का अगर 90% देखें तो ये हमारे पास में 45,000 जो है वो हमारे पास में आ गया। ठीक है, क्योंकि जो है 50,000 हमने इशू किए थे ना, उसका 90%। क्लियर है। उसके बाद में अगली एंट्री हम करेंगे कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, और टू हमारे पास में डिबेंचर्स हो गए। तो हमने डिबेंचर तो दिया बेटा 50 के, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में आए थे 45। इसका मतलब 5,000 आपके पास में डिस्काउंट हो गया डिबेंचर्स को इशू करते टाइम केस 1 में। तो हमने इस तरीके से केस 1 में 50,000 जो डिबेंचर्स हैं उनको इशू कर दिया है। क्लियर है। आगे बढ़े। सेकंड केस में कह रहा है कि क्रेडिटर है 20,000 के, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटिस्फेक्शन क्लेम है। तो इसका मतलब हमने कोई एसेट खरीदी होगी किसी व्यक्ति से, उसी को ही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि जब भी कभी नाम नहीं देता ना तो हम वेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं कि किससे हमने मशीन या कोई प्लांट वगैरह खरीदा। तो ये हमने जो है बेटा 20,000 का खरीदा था, तो ये 20,000 की यहाँ पे हमने एंट्री पास की। इतनी बात क्लियर है। और फिर उसके बदले में हम उस वेंडर को 25,000 के डिबेंचर दे रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, वेंडर तो जितने से क्रेडिट होता है डेबिट उतने ही रुपये से होता है, लाइक 20 से ही होगा, और उसको हम दे रहे हैं डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स जो है वो उसको दे रहे हैं 25,000 रुपीज के। तो यहाँ पे आपका डेबिट जो है वो 5,000 रुपीज से शॉर्ट आ रहा है। तो ये 5,000 रुपीज किसके होंगे? डिस्काउंट के। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 5,000 रुपीज से, तो ऐसे ये किया जाएगा। एंड थर्ड वन कह रहा है कि हमने एक, ये हो गया बेटा केस सेकंड यहाँ पे कंप्लीट। केस सेकंड क्लियर है। केस सेकंड सभी को क्लियर हो गया। अभी केस नंबर थर्ड पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि एक बैंक से लोन लिया 15,000 का। तो हम बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो हमने एक बैंक से लोन ले लिया है, और वो बैंक से जो लोन है वो हमने लिया है 15,000 रुपीज का। 15,000 रुपीज का। क्लियर है। तो हमने ये बैंक से लोन लिया, और इस लोन के बदले में हमने बैंक को 25,000 रुपीज के डिबेंचर गिरवी रख दिए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर्स, और ऐसे करके हम लोग बैंक के पास 25,000 रुपये के जो है वो डिबेंचर्स गिरवी रख देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक? तो हमने 25,000 के डिबेंचर गिरवी रख दिए। अब देखो बात क्या हुई थी, शुरू में 1 लाख के डिबेंचर इशू करने हैं। उस 1 लाख में से 50,000 के यहाँ इशू हो गए, 25 के यहाँ इशू हो गए, और 25 के यहाँ इशू हो गए। तो पूरे 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने यहाँ पे इशू कर दिए इस तरीके से। अब एक और भी चीज इसमें देख लीजिएगा, डिबेंचर इशू करते टाइम आपने कुछ खर्चा किया है। एक तो डिबेंचर इशू एक्सपेंस है 5,000 यहाँ पे,
एक डिबेंचर इशू एक्सपेंस है 5,000 यहाँ पे, ये टोटल 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है कि डिबेंचर को इशू करते टाइम जो भी लॉस होते हैं, 3 तरह के लॉस होते थे ना, तो उसमें से एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक लॉस है। तो इस लॉस को हमें इसी साल राइट करना होगा एज पर द सेबी गाइडलाइंस। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ये जो दोनों लॉस है टोटल 10,000 के लॉस है ना, तो इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, इसके बाद हम इसकी एक एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे, और वो एंट्री क्या होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हम इस एंट्री को यहाँ पे लिखेंगे। और ये कितने रुपये की एंट्री होगी, 10,000 और 10,000। क्लियर है बेटा? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन जो है अपनी बुक से करिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो उसका जो फोटो क्लिक करके आप जो है मेरे पास में भेज दीजिएगा, और मैं आपकी क्वेरी वहाँ पे ले लूँगा। मैंने हमेशा के लिए आपको ना एक अपना जो है जीमेल एड्रेस दिया है, तो आप उस जीमेल पर उस क्वेरी को दे सकते हैं। किसी बच्चे को कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की रिक्वायरमेंट हो अकाउंट, बिजनेस और इको में, तो आप मुझे मेरे जीमेल पे जो है मेल करके भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर और बाय।